Hey guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. So in today's video, I will discuss about substitution income and price effect on normal, inferior and given goods. So let's start. Substitution effect. So substitution effect is basically substituting one commodity in place of other when it becomes cheaper. So when price of given good falls, it becomes cheaper as compared to its substitute. So we are assuming here that there is no change in price of substitute good, only price of given commodity will change. Fine. So substitution effect is always going to be positive because whatever the good is, it doesn't matter that whether the good is normal one, inferior or given. But as soon as price falls, more of it is purchased and substituted for other goods whose price have not been fallen. So it means that the commodity is normal or inferior or given. As soon as its price fall, consumer is going to purchase more of it because of the substitution effect, because it is cheaper as compared to its substitute. So consumer will now substitute that good, means he will purchase cheap good and use it even in place of the expensive goods. Fine. So that is the reason why even in the case of inferior and given good, the substitution effect is positive. Because अगर inferior good भी है और अगर उसका price भी fall होता है तो consumer क्या करेगा, उसको ज़्यादा purchase करेगा क्योंकि substitute की comparison में अभी वो cheaper है, और अगर ये given good है तो भी वो same ही रहेगा. So substitution effect is always going to be positive. Now see the income effect. So income effect is effect on demand when real income of consumer changes. Real income means the purchasing power of consumer changes. How purchasing power change? मतलब सिर्फ price में change होगा given good के, और आपकी जो नॉमिनल इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी परचेसिंग पावर चेंज हो जाएगी. ठीक है. So it is telling the same thing, that it is the effect on demand when real income of consumer changes due to change in price of given commodity. Income effect हमारा तब positive होगा when the purchasing power rises due to fall in price of given commodity and consumer is demanding more commodity. अगर देखो, अगर एक प्राइस पहले था वहां पे कंज्यूमर एक क्वांटिटी डिमांडेड को कंज्यूम कर रहा था, एक क्वांटिटी डिमांडेड थी वहां पे, उसकी यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा था. जब प्राइस चेंज हो गया तो हम न्यू प्राइस पर आ गए और न्यू क्वांटिटी पर भी आ गए, तो वो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है. लेकिन वो जो पहले और दूसरा प्राइस था हमारा, मतलब जो ओल्ड और न्यू प्राइस था, वो पूरा स्केड्यूल हमारा डिमांड है. रिमेंबर दिस थिंग. सो देखो, प्राइस हमारा फॉल हुआ, उसकी वजह से परचेसिंग पावर बढ़ी और उसकी वजह से कंज्यूमर ने डिमांड ज़्यादा करी. इसका मतलब है कि वो नॉर्मल गुड है, क्योंकि कंज्यूमर उसी की डिमांड ज़्यादा करेगा ना जब वो नॉर्मल गुड है. मतलब परचेसिंग पावर उसकी जब बढ़ गई, इनकम जब उसकी बढ़ गई, आप एक बार इनकम देखो, रियल इनकम जब उसकी बढ़ गई तो वो नॉर्मल गुड को ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि नॉर्मल गुड कौन से गुड होते हैं, हुज डिमांड राइजेज विद राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है. नाउ इनकम इफेक्ट अब नेगेटिव कब होता है? इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव तब होता है जब हमारा परचेसिंग पावर तो इंक्रीज हुई फॉल होने की वजह से प्राइस पे, लेकिन डिमांड कम हो गई. वो कब होगी? जब हमारा इंफीरियर और गिवन गुड है. ठीक है. इंफीरियर गुड हमारे वो गुड होते हैं हुज डिमांड फॉल्स विद राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, एंड गिवन गुड भी हमारा ऑल दो सेम ही होते हैं. दैट इज द रीजन वाई गिवन गुड इज अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड. क्यों? क्योंकि उनमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है. मतलब अगर जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो उसकी डिमांड कम कर देंगे. ठीक है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी कॉमोडिटी इंफीरियर और गिवन नहीं होती है, वो कंज्यूमर की इनकम बताती है. अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो हो सकता है वो एट प्रेजेंट इंफीरियर गुड को कंज्यूम कर रहा हो, और जब उसकी इनकम इंक्रीज होगी तब वो नॉर्मल गुड को कंज्यूम करेगा. ठीक है. तो इट इज द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर जो कि ये बताती है कि जो गुड है वो गिवन है या इंफीरियर है. कोई गुड अपने आप में गिवन और इंफीरियर नहीं होता है.
नाउ सी, सो जब हमारा गुड नॉर्मल है तब हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है पॉजिटिव है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट जब इनकम इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव है नॉर्मल गुड के केस में, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। और प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इन दोनों का मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को जब आप प्लस कर दो तब हमारा होता है वो प्राइस इफेक्ट। देखो यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एज वेल एज इनकम इफेक्ट की वजह से भी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स कि हमारा ओवरऑल प्राइस इफेक्ट जो होगा उसमें भी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि आप अभी आपका जो गुड है उसका प्राइस कम हुआ है, अभी वो सस्ता हो गया है तो आप उसको खरीद रहे हो, और सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता नहीं हुआ है, उसका प्राइस वहीं का वही है, क्योंकि अभी आपके लिए ये गुड चीप है तो आप इसको खरीद रहे हो। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, आपकी क्यूडी इंक्रीज हो गई। इनकम इफेक्ट ने क्या बोला, क्योंकि ये नॉर्मल गुड है तो जैसे ही कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हुई कंज्यूमर ने इसका कंजम्पशन ज्यादा कर दिया। अब दोनों में कंजम्पशन ज्यादा हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में भी और इनकम इफेक्ट में भी। एज अ रिजल्ट प्राइस इफेक्ट विच इज वी गेट बाय एडिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, उसमें भी क्या होगा, क्यूडी इंक्रीज हो जाएगा। फाइन, नाउ सी द केस ऑफ इंफीरियर वन। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो देखो यहां पर भी पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज वो हमेशा सब में पॉजिटिव रहता है, ठीक है, विच मीन्स दैट क्यूडी इज गोइंग टू राइज। नाउ इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव का मतलब क्या है, क्यूडी फॉल हो जाएगी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब आप देखो एक जगह आपका क्यूडी इंक्रीज हुआ है, एक जगह क्यूडी कम हुआ है, इसका मतलब कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है यहां पर तो ओवरऑल क्यूडी इंक्रीज होगा, और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वीकर है तो क्यूडी कम हो जाएगा। सो प्राइस इफेक्ट में हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट हमको देखना है। आप इसको टू वे देख सकते हो, विच मीन्स दैट कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर मीन्स जैसे ही प्राइस कम हुआ कंज्यूमर ने उस गुड का कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर इनकम इफेक्ट ने बोला क्योंकि आपकी इनकम भी इंक्रीज हुई है तो आप उसका कंजम्पशन कम कर दो। तो जो कंजम्पशन उसने कम किया और अब वो दूसरी कम्युनिटी जो कि उसको लगता है कि नॉर्मल गुड है वो उसको कंज्यूम करेगा क्योंकि उसकी रियल इनकम इंक्रीज हुई है, तो उसने यहाँ पर इंफीरियर गुड का कंजम्पशन कम कर दिया। बट ओवरऑल क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज हुई, मतलब प्राइस इफेक्ट में ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की जो कि इंफीरियर गुड है वो इंक्रीज हो गई। नाउ सी द गिफन गुड। सो गिफन गुड में भी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो पॉजिटिव रहता है, मतलब जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज रहने वाली है। इनकम इफेक्ट यहाँ पर भी नेगेटिव रहता है विच मीन्स कि ये एक टाइप का इंफीरियर गुड है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि प्राइस इफेक्ट में क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखा जाता है कि इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी वो इनका कंजम्पशन छोड़ देगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो यहाँ पे कम होता है, मीन्स कि कंज्यूमर ने जब प्राइस कम हुआ तो वो इसकी क्वांटिटी तो उसने इंक्रीज करी, लेकिन जब क्योंकि उसकी इनकम भी चेंज हुई है ना तो वो उसने क्या करा, डिक्रीज ज्यादा से कर दी, विच मीन्स कि प्राइस इफेक्ट में ओवरऑल क्या आ गया, डिक्रीज आ गया। मतलब प्राइस इफेक्ट में जो ओवरऑल आपने क्वांटिटी डिमांडेड करी एक्स की जो कि गिफन गुड है इन दिस केस वो कम हो गया। नाउ सी दिस, जब नॉर्मल गुड था तब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ, इनकम इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ, एज अ रिजल्ट हमारा प्राइस इफेक्ट इंक्रीज हो गया। जब इंफीरियर गुड था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ, इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है तो वो मैंने एरो डाउनवर्ड किया है, और आप देखो तो जो एरो डाउनवर्ड किया है वो
कम से किया है, मतलब छोटे से किया है। और ये देखो ओवरऑल प्राइस इफेक्ट इंक्रीज हुआ है। नाउ गिवन गुड में भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये देखो ये जो इनकम इफेक्ट है ज्यादा से कम हुआ है, ये ज्यादा से कम हुआ है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड आपने ज्यादा से कम कर दी। रिजल्ट क्या हुआ कि यहां पर भी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। तो आप ये देखो कि प्राइस जब हमारा फॉल हुआ तो हमारी जो तीनों कंडीशन है, नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है या गिवन गुड है, तीनों में हमारा प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, प्राइस कम होने से यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है, प्राइस इफेक्ट है ये। यहां पर भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है, मतलब क्या हुआ, प्राइस फॉल हुआ तो क्यूडी इंक्रीज हो गया गिवन गुड का। जैसे ही गिवन गुड का प्राइस कम हुआ तो क्यूडी उसका इंक्रीज हो गया, विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप, मींस लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। बट यहां देखो प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल हुआ था जैसे कि हमने भी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, प्राइस फॉल हुआ, बट उसकी वजह से देखो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और फॉल हो गई, पॉजिटिव रिलेशन जा रहा है, विच मीन्स दैट लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। ठीक है, तो आप इसको टू वे अराउंड देख सकते हो। प्राइस इफेक्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी क्यूडी में क्या चेंज हो रहा है, विच इज प्राइस इफेक्ट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, अगर आप इसको सिंगल भी देखो तो भी हमको पता है कि नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड में हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, विच मीन्स कि यहाँ पे तो ये एरोज ऊपर जाएंगे। दिस इज आई एम टेलिंग जस्ट फॉर योर एग्जाम पर्पसेस कि आपको लर्न कैसे करना है, बट डोंट लर्न इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक, बट यस कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आई एम टेलिंग यू द अदर वे वन। फाइन, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो तीनों में पॉजिटिव होने वाला है। इनकम इफेक्ट हमारा सिर्फ नॉर्मल गुड में पॉजिटिव होता है और इन दोनों में नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी वो इनका कंजम्पशन छोड़ देगा। बट नाउ जो चीज आती है वो आती है कि डोमिनेटिंग कौन सा फैक्टर है। तो यहां पर तो दोनों के एरो ही ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। बट यहां पर देखो, यहां पर एक में तो ऊपर जा रहे हैं, एक में नीचे जा रहे हैं ना, वो डिपेंड्स कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो एज अ रिजल्ट हमारा ये इंक्रीज हो गया। यहाँ पे गिवन गुड में इनकम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये आ गया। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।